वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। उन्होंने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि नया स्थापित किया गया बुनियादी ढांचा वित्त सचिवालय इसके क्षेत्र से अधीन है, अधिक निजी निवेशक को आकर्षित करने की दिशा में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्त पोषण को बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया जाएगा। इस आज पेश किए हुए बजट से कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग उदासीन दिखाई दिए। जहां जीएसटी को लेकर व्यापारियों में उदासीनता देखी गई। इस बजट का प्रसारण आज नागपुर के कैट में व्यापारियों ने देखा, जहां बजट खत्म होते ही मीडिया से बातचीत में अपनी राय मीडिया के समक्ष रखी। आज सीतारमण जी ने बजट पेश किया। इस बजट से कितने लोग खुश हैं, व्यापारियों में कितना माहौल है और इस खुशी के बारे में उनका क्या कहना है, या महिलाओं के हित में क्या इस बजट में खास करके रखा गया, विद्यापीठ के हिसाब से हो, बिजनेस के हिसाब से हो, या यूथ के लिए, या नई टेक्नोलॉजी को लेकर आज जो भी बजट में पेश किया गया उससे कितने खुश है व्यापारी, हम जानते हैं। सर, क्या लगता है इस बजट से आज व्यापारियों में कितनी खुशी है? क्या आपके हित में रखा गया बजट लग रहा है क्या आपको? देखिए, साधारणतः हमको ऐसा लगता है कि भाई व्यापारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है और व्यापारी के लिए क्या, मगर इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापारियों को सीधा अटैक किया है, उसके ये किया है। अगर आप देखेंगे अलग अलग कानूनों के 39,000 प्रावधान उन्होंने उसको जिसमें परेशानी होती थी उसको हटाने की बात की है। 4,300 ऐसे प्रावधान हैं अलग अलग कानून में जहां पुलिस का मामला होता था, वो 4,300 प्रावधान हटाने की बात कर ली है। आज बैंकों से ऋण मिलने के लिए व्यापारी परेशान था, कोलेटरल सिक्योरिटी कहाँ से लाएगा। सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड क्रिएट करके 3 करोड़ रुपए तक के बैंक लोन के लिए क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के माध्यम से उन्होंने अपने आप ले लिया है। यूनिफाइड रिटर्न, जो अनेकों रिटर्न फाइल करते हैं उसको यूनिफाइड रिटर्न के बेसिस पे बात की गई है। पैन दे दिया तो केवाईसी हो गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ कोविड के समय बहुत से हमारे ठेके हो नहीं सके थे, हमारे ऊपर बहुत पेनल्टियाँ लगी थी। ऐसी पेनल्टियों को माफ़ी नहीं, पैसे वापस मिलेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। छोटे मोटे विवाद को लेके सरकारी दफ्तर से काम करने में हमारा लिटिगेशन चलता था, ये लिटिगेशन को अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के माध्यम से काम किया जाए, ये अपने आप में फिर एक बहुत बड़ी बात है। कितना खुश है आप इस बजट से? नहीं, ये बजट से हमको बहुत संतुष्टि है। जब आपने सरकार ने जन विश्वास बिल की बात की है, हम पे विश्वास रखने की बात की है, इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी कम से कम करने की बात की है, ये सब बहुत अच्छा है। एक सिर्फ है कि जीएसटी में जो हमको उम्मीद थी, तो हो सकता है शायद जीएसटी काउंसिल का मामला होने की वजह से बजट में नहीं आया, मगर जीएसटी में हमको माफ़ी कुछ मिलना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। ज़रूर, जीएसटी का मामला आता है तो जीएसटी में थोड़ी तो भी कमी चाहिए थी, माफ़ी चाहिए थी, ऐसा कहना था। मैम, इस बजट में हम देखते हैं महिलाओं के हाथ में कुछ नहीं लगा है। महिलाएं हमेशा कहीं ना कहीं सोचती कि मुझे किचन में या अपनी जेब को कहीं ना कहीं सेविंग करने का मौका मिलेगा, मगर इस बजट में क्या लगता है आपको, महिलाओं के हाथ में कुछ लगा है? मैं ज्योति अवस्थी, कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला अध्यक्ष हूँ, शॉर्ट फॉर्म कैट की महिला अध्यक्ष। देखिए, ये जो बजट आया है, मिला जुला बजट आया है, और पिछले साल जो था थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है, लेकिन हम महिलाएं इससे नाखुश हैं। क्योंकि महिला के लिए क्या किया है, जो अभी तो कोरोना आया है, कोरोना से जैसे थे संभले थे हम लोग, महंगाई ज्यों की त्यों हुई, महंगाई में कुछ वो हुआ नहीं, गैस के भाव ज्यों की त्यों हुए, कुछ उसमें कमी नहीं किया। पेट्रोल बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था पे नुकसान हो रहा है, महिलाओं पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है महिलाओं का। हम महिलाएं घर से चलाएं, टेक्नोलॉजी आई है, मानते हैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा युवा पे ध्यान दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या हमें पढ़ लिख के क्या देगी, हम महिलाओं को कुछ नहीं देगी। मीडियम क्लास का है, वो जाते हैं, बहुत 1500, 15,000, 20,000 मिलते हैं, उसमें हम महिलाओं ने कैसा घर चलाना चाहिए, क्योंकि वो
ऑटो के भाव बढ़ गए, रिक्शे के भाव बढ़ गए, तो हम महिलाएं वो जाएँ कैसे जाएँ? महिलाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें? बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो पहले दुनिया कागजात मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं, हम कहाँ से लाएँ? एक महिला है सीतारमन जी, अपनी अर्थ मंत्री है, तो उन्होंने महिलाओं के हित में कुछ भी मुद्दे नहीं रखे हैं, तो क्या आप इस सीतारमन जी के इस मुद्दे से, इस बजट से खुश है या नहीं? देखिए, एक सीताराम एक महिला है और महिला के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप महिलाओं का ध्यान रखते, आपने कुछ मुद्दे नहीं रखा। टेक्नोलॉजी किया, अच्छा किया, युवाओं के लिए अच्छा किया, किसान के लिए अच्छा किया, लेकिन हम महिलाओं के लिए क्या किया? देश तो चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक महिला को घर कर चलाना ये बहुत मुश्किल होता है। और ये सीतारमन हमारी एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें सोच के कदम कुछ रखना था हम लोगों के लिए। हम लोग इस महिलाएं और मिडिल क्लास के महिलाएं तो बिल्कुल ना खुश हैं। बिल्कुल, मिडिल क्लास महिलाएं हमेशा देखती कि बचत कहाँ से हो, कैसे कटौती हो, इसका हमेशा याद रखती है। और इस बजट से महिलाएं खास करके खुश नहीं है, वो भी नॉर्मल फैमिली की महिलाएं, उनके हाथ में इस बार कुछ नहीं लगा है। सर, इस बजट के लिए क्या लगता है आपको, क्या आपके हाथ आया और इस बजट से कितना आप खुश हैं? मैं फारूक भाई अकबानी, कैट का जो है जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैडम, एक एवरेज बेड और सिर्फ घोषणाएं करना ही जो है उससे कोई चीज़ हल नहीं होती है। ये मुझसे बेहतर तो जो है हमारे वित्त मंत्री और सब जानते हैं। हमने बहुत सी बजट में जो है बहुत सी घोषणाएं की है, लेकिन हमारा बोलना ये है अभी कोविड के बारे में जैसा उन्होंने कहा है कि भाई इसमें से जो है इनको जो जितना भी जो पेनल्टी है उसमें 90% जो भी जन है और उनको वापस करें। लेकिन यही चीज़ जो दूसरे इंडस्ट्रीज लोग हैं और जितने ट्रेडर्स हैं, अगर उनके लिए भी ये बात होती तो बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ एमएसएमई जो है, आज जो आदमी यहाँ सालों से और आज उनके बिजनेस जो है, आप कोविड के टाइम पे ये देख रहे हैं कि जो करोड़ों में खेल रहा था वो आदमी जो है हज़ार रुपयों में नहीं रहा। क्या आप एक उम्मीद के साथ इस बजट को देखने आए थे? क्या खुश हुए या ना खुश? देखिए, मैं उम्मीद तो बहुत थी, क्योंकि इसलिए उम्मीद थी कि ये कोविड के बाद का जो बजट था और इसमें हमारे यानी खासकर व्यापारी लोगों के लिए तो हमारा ये था कि इसमें अगर रहेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जबकि जीएसटी में आज जितना रेवेन्यू मिल रहा है उससे कई गुना अगर इसके स्लैब कम करते तो और ज़्यादा मिलता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते और जुड़ने के बाद में इसका टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता। हम भी चाहते थे कि देश की प्रगति में हमारा भी, तो जो आप खुद ही कहते हो कि व्यापारी जो है वो यानी देश की एक जो है रीढ़ की हड्डी है, तो हम चाहते थे कि यहाँ जो है इसमें अगर इनको मिलता वाकई यानी इतना फ़ायदा होता सकता था, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने वो नहीं किया। रही बात जो कोलेटरल अपने सिक्योरिटी की बात की गई, कहना बहुत आसान है। मुझे ये बताइए, आम आदमी जब बैंक में जाता है उसको कितनी तकलीफ़ होती है ये आप जानते। बोलने से कुछ नहीं होता। इसको अब आप कहोगे कि इसके बारे में कंप्लेंट कौन कहाँ तक कर लेंगे? तो सर उसके लिए बहुत, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि हमारे को लोन लेने में हमको कितनी तकलीफ आती है, मुझे मालूम। तो हम चाहते हैं कि उसके बाद रही बात विधायक का जो है 3 लाख रुपए जो है उन्होंने इनकम टैक्स में जो है वो का, ये नहीं के बराबर ऊँट के मुंह में जी रहा है। क्योंकि क्या है कि आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और अगरचे इसमें हम जो चाह रहे थे कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख रुपए भी होता तो वाकई, क्योंकि क्या है कि हम चाहते हैं कि भाई जितनी महंगाई का, तो आज जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज जो टैक्स की जो चोरी की वो बातें होती है, क्या रीज़न है? उसका रीज़न ही है अगर ज़्यादा उसमें रहा ना तो लोग ज़्यादा देने लगेंगे। 5 से 7 लाख रुपए भी किए उसको 10 लाख रुपए कब से कब। बेसिकली आप इस बजट से कहीं ना कहीं नाखुश नज़र आ रहे हैं। ये नाखुश इसलिए बोलूँगा क्योंकि क्या है कि हमें भी देश की वो, और उसमें अगर हम चाहते हैं कि क्योंकि जब जिस हिसाब से हम देश की प्रगति में कितना और भी आगे बढ़ सकते हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं जाती है तो हमारा दिल तो ज़रूर दिखता है। बिल्कुल, कहीं व्यापारियों में खुशी का माहौल था तो कई उदास भी है। जैसे हम देख सकते हैं किसी के किए पे पानी फिर गया, ऐसे स्थिति अब निर्माण हो गई। व्यापारी बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आए थे और कहीं ना कोई वो नाखुश है। क्या लगता है ये बजट जो था एवरेज बजट है जिससे आप खुश है या नाखुश? मैं विनीत राठौर, कैट्स नागपुर से हूँ। ये बजट वैसे और हाल देखा जाए तो गरीबों के लिए तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है और जो किसान वर्ग के लिए एक अच्छा बजट समझ में आ रहा है और रेलवे के लिए भी अच्छा काम किया है। रेलवे का स्ट्रक्चर काफ़ी आगे बढ़े उसके लिए काफ़ी बजट बढ़ाया गया है
और व्यापारियों के लिए भी KFI की सुविधा भी अच्छी है, स्वागत योग्य है। और जो इनकम टैक्स के लिए भी सरलीकरण के लिए बोला गया है, तो ये एवरेज बजट समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, एवरेज बजट। कई लोगों का मानना ये है कि नॉर्मल है, न्यूट्रल बजट है, एक अच्छा भी है तो कई बुरा भी है। मैम क्या लगता है एक यूथ के नाते, एक महिला होने के नाते, कि ये बजट में कितना फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा और क्या आप इस बजट से खुश है? पिछले साल का जो बजट मैंने देखा था उसके मुकाबले में इन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया है हमेशा की तरह। तो मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही देश नहीं बढ़ेगा आगे, और भी कई जगह सुधारना करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा निचले दर को भी लोग अगर बजट में शामिल कर ले, राज्य बजट में, तो मुझे लगता है देश में जो आज ये एक जो सैचुरेटेड हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है कि लोग बोलते हैं उनके पास बहुत पैसा है, हमारे पास नहीं है, तो ये जो मिडल लाइन है इसको ख़त्म करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा निचले लेवल पे भी अगर बजट वाइज सोचे, मैं ये मानती हूँ कि ये कोई मुंह का खेल नहीं है बजट बनाना और सरकार चलाना, बट फिर भी दोनों टप्पों का बराबर ध्यान देके, सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ना देके आर्थिक स्थिति पे भी और पुअर पीपल्स की भी गवर्नमेंट ने हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो बजट है वो कई लोग खुश है, कई ना खुश है। खास करके व्यापारियों में GST को लेकर कहीं ना कहीं उदासीनता नज़र आ रही, तो महिलाओं में भी इस बजट में उनके हाथ कुछ नहीं लगा है, तो महिला भी कहीं ना कहीं इस बजट से ना खुश है। और ज़्यादातर इस बजट में टेक्नोलॉजी को है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो नॉर्मल जनता है, वो कहीं ना कहीं इस बजट से नाखुश दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र TV 24, नागपुर। महिलाओं को भी इस बजट में कुछ खास नहीं लगा। आइए देखते हैं क्या कहना है महिलाओं का। मैं ज्योति अवस्थी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला अध्यक्ष, शॉर्ट फॉर्म कैट, उसकी महिला अध्यक्ष। जो सीताराम जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो बजट दिया है वो मिला जुला है, पिछले साल जैसा था वैसे ही है, कोई महिलाओं के लिए खास नहीं दिया। मानते हम लोग शिक्षा प्रणाली, युवाओं के लिए और अपने बैंकों के लिए सब अच्छा किया, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आंगनवाड़ी का थोड़ा बहुत किया उनने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए क्या किया, सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। महिलाओं का तो नाम ही नहीं कहीं आया है। तो हम महिलाएं क्या कर सकते हैं, क्या खुश रह सकते हैं। गैस के बारे में नहीं बताया, दिन पर दिन गैस की बढ़ रही है, तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था हमारी ख़राब हो रही है। महिलाओं के लिए जो महंगाई है, पेट्रोल के दाम है, तो उससे क्या हो रहा है कि सारी महंगाई, मतलब सारे सब्जियों के भाव है, अनाज के भाव है, सब बढ़ रहे हैं। तो हम महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों को हम शिक्षा कैसे दें। कॉर्पोरेशन लेवल की स्कूलें हैं, सब स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पढ़ाई दिन पर दिन महंगी हो रही है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा हमारी सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान देना चाहिए। ऐसा मिला जुला नॉर्मल बजट, कोई अंतिम बजट है ये, लेकिन हम लोगों के लिए, कोई महिलाओं के लिए कोई खास नहीं है, ऐसा हम महिलाओं का मानना है। रहा सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स का बताया वो बहुत ठीक है, जो टैक्स का कम बताया वो बहुत ठीक है, लेकिन जैसे हमारे प्राउड महिला सीनियर सिटीजन है, उनको रेलवे का आज तक कंसेशन मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है। 50% था महिलाओं को, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं किया उन्होंने। तो बताइए कि बजट हम महिलाओं के लिए क्या है, कुछ महिलाओं का नाम ही नहीं लिया गया है। देखिए, मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन खुश भी नहीं हूँ। मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, पर हम महिलाएं गृहिणियाँ खुश भी नहीं हैं। तो गृहिणी के बारे में क्या है, आधुनिकता है, सबके बारे में बताया गया, लेकिन गृहिणी बारे कुछ बताया नहीं। ये मिला जुला बजट है। ज्योति अवस्थी, ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला अध्यक्ष। युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है ये बजट, बिकॉज़ हर साल की तरह जब से मोदी जी आए हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष आकर्षण दिया है उन लोगों ने, और टेक्नोलॉजी से ही देश बढ़ सकता है, ये उन्होंने आज साबित ही कर दिया है। बाकी उन्होंने निचले स्तर पे उन्होंने सोचा ही नहीं है कि बेसिक नीड्स और बेसिक प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमारी अध्यक्ष साहिबा ने बताया कि पेट्रोल की दरें, LPG की दरें, जो छोटी छोटी वस्तुओं के लिए आज छोटे लोग, जैसे छोटा ऑटो रिक्शे वाला है, उसके लिए कौन सोचता है, आज बड़ी इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए सोचा जा रहा है, बड़े टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अब किसान को भी लेके उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं दी है, बट किसान कितना
एजुकेटेड है, क्या वो ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेगा? उसको पहले क्लासेस लगानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। अवेयर हो सकता है वो, तो ये शिक्षा प्रणाली के लिए ठीक है कि कोई टीचर जाके वहाँ एजुकेट करता है, नई टेक्नोलॉजीज़ लाता है। बट अपना यहाँ का किसान तो उतना एजुकेटेड नहीं है, और उनके बच्चे भी आजकल इकोनॉमी की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। आईटी सेक्टर के लिए, इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है, 5G टेक्नोलॉजीज़ आई है, उनके लिए कुछ भविष्य उज्जवल हो सकता है, जो कि हमेशा से होते आ रहा है। बट व्हाट अबाउट द जॉब प्लेसमेंट्स? जॉब लग के भी उनको कितना फ़ायदा होता है, कितनी सैलरीज मिलती है, और कितना वो एस्टिमेट निकालते हैं अपने फैमिली बजट के लिए। तो ओवरऑल ये मिला जुला ही बजट है, पिछले साल के जैसा एडवांसमेंट कुछ नहीं है, खाली वही बातें हैं जो पिछली बार हो रही थी। टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का यूज़ किया गया है इसमें। यूथ के लिए कुछ फ़ायदा है, बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए फ़ायदा है, हमेशा से होते हैं, क्योंकि व्यापारी तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर लेता है, और पहले से बही खाते का भी व्यापारी यूज़ करता आ रहा है। तो व्यापारियों के लिए तो हमेशा फ़ायदा रहेगा ही रहेगा। वो तो अपना एक पूरा रिस्पांस लेके चलता ही है समाज के प्रति। महिला के नाते आप सेटिस्फाइड है इस बजट से? महिला के नाते मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज़ एक इंसान तो अपनी आर्थिक स्थिति बदल नहीं सकता है। एक मैं महिला हूँ, मैं घर चलाती हूँ, और मेरे जैसी कई महिलाएं हैं। तो ये हमको अगर सर्वे करो तो कितनी महिला है जो अपनी घर की सैलरीज से और खर्चों से खुश है। बच्चों की एजुकेशन है, सास ससुर का मेडिकेशन है, कुछ लोन्स है, LICs है, ये है वो है। क्या इस पे ध्यान दिया जाता है कि सैलरी कितनी आती है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है। ओनली ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, इंडिया का ग्रोथ होता है, बट निचला टप्पा हमेशा दबते ही जा रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बजट में इस बजट में खास तो कुछ नहीं रहा है। एक ट्रैवल एंड टूरिज़्म का उन्होंने बताया है, इसमें भी अभी वही सेम चीज़ आती है। मिडिल क्लास कितनी छुट्टियां मिलती है उसको, और वो कितना ट्रैवलिंग कर पाएगा बाहर? और सही में कोई पैकेज लेके, मेक माई ट्रिप का भी पैकेज लेके जाता है, वो 60-70 हज़ार का एक सैलरी खर्च करने की उसकी कैपेसिटी रहती है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ बजट, बट इट इज़ ओके। जिनके लिए फ़ायदा है, बाकी तो सब पिस रहे हैं हमेशा की तरह।